स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएफ इंग्लिश बाय आरएम। जैसा कि आपको मैं हमेशा कुछ न कुछ शुरू में बताती हूँ, आज भी बताने वाली हूँ। तो मेरा एक कथन है सबके लिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस यानी कि लगातार अभ्यास ही आपको परफेक्ट पूर्ण बनाता है। तो हमने जो पढ़ाया हुआ है पिछले काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, आज उनका हम किस तरह से प्रैक्टिस करना है, आपको उसका अभ्यास कैसे करना है, एक रिवीजन के रूप में हम पढ़ा रहे थे काइंड्स ऑफ नाउन। तो जैसा हमने अभी भी बताया कि काइंड्स ऑफ नाउन का आज हम बताएंगे आपको कंपैरेटिव, यानी कि आपस में इनका संबंध आपस में कैसा है। यदि आपको मान लीजिए किसी सेंटेंस में किसी कहीं भी आ गया, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो उस चीज के बारे में हम बताते हैं। तो अभी हम आपको 3 चीज के बारे में बता रहे हैं, वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार का बताया है, उनका आपस में संबंध कैसे हम जान पाएंगे। मान लीजिए हमारे कंपटीशन एग्जाम में आता है, एक सेंटेंसेस दे दिया गया, सपोज दैट बुक्स द रामायण एंड लाइब्रेरी लिख दिया गया, और इसमें आपको पूछना है या बताना है कि इनमें से हमारे कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है और कलेक्टिव नाउन। सपोज दैट आपको इनकी हम एक चार्ट बना के दे रहे हैं, उस चार्ट से आपको कैसे यूज किया जाता है, इनको किस नाम से पुकारा जाता है, एक साथ यदि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन की आपको पहचान करनी हुई तो आप कैसे कर सकते हैं, उस चीज के बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। तो हमारा हुआ जैसे बुक्स को हमने क्या, बुक्स हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन। As you know, books is a common noun. तो कॉमन नाउन को प्रॉपर में किसी एक बुक का नाम, बुक तो आ गया यहाँ पे हमने कॉमन नाउन के रूप में। अब जब उसका नाम हो गया तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हमने पिछले भी वीडियोस में बताया है कि जो विशेष होता है, पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो अब यहाँ हम उसी की पहचान कर रहे हैं, उसी की फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं कि आपको एक साथ आया तो पहचान कैसे करना हुआ। तो वो जो डेफिनेशन आपको बताई गई है उसको आप ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बुक्स का हमने ले लिया रामायण। अब रामायण को यदि हम कलेक्टिव नाउन के लिए, इनके लिए शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, ये कलेक्टिव नाउन के लिए हमारा जो समूह में होता है, ग्रुप्स में होता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लाइब्रेरी। तो इसका सेंटेंस में यदि यूज हम करना चाहे तो हो जाएगा द रामायण इज इन द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में रामायण है। तो ऐसे हम इनके सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हुआ हमारा स्टार हुआ कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के रूप में हमने लिया स्टार, तो स्टार किसी भी स्टार का नाम हमने ले लिया। तो वीनस हुआ हमारा, वीनस को हमने लिया, और सारे स्टार्स का जो एक ग्रुप्स होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे गैलेक्सी बोलते हैं। तो गैलेक्सी इज कलेक्टिव नाउन। ओके, नाउ म्यूजिशियन, ये आप हमारा जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा और समझते रहिएगा। तो म्यूजिशियन हुआ हमारा कॉमन नाउन। इसके लिए हम किसी एक बंदे का नाम ले लिए हैं, तो प्रसिद्ध है, वेरी फेमस इज तानसेन। तो तानसेन का हमने नाम लिया, और तानसेन का जो ग्रुप्स के रूप होते, उनका एक ग्रुप होता है पूरे, तो बैंड पार्टी होती है। तो उस बैंड के, तानसेन ने बैंड पार्टी में बहुत सारे म्यूजिशियंस हो जाते हैं, तो वो उनका यूज किया जाता है कलेक्टिव के रूप में। नाउ काऊ है आपके, काऊ का रूप आपने कॉमन के रूप में किया, उसका कोई एक स्पेसिफिक नेम रख दिया, तो उसका नेम हो गया आपका प्रॉपर नाउन श्यामा, एंड उसके ग्रुप को क्या बोला गया, हेड। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ गया हमारा हेड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने लिया, स्टूडेंट किसी का नाम यहाँ पे नहीं आया, ये हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब वो स्टूडेंट का नाम क्या है, कोई एक नाम हो गया, जैसे आपका भी नाम होगा, जो कुछ भी नाम होगा वो आप अपने लिए प्रॉपर है। तो हमने लिया है अमन हो गया, ये प्रॉपर नाउन। और अमन हमें कहाँ मिल रहा है, किस ग्रुप में मिल रहा है, क्लास में मिल रहा है, बैच में मिल रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है या क्लास में स्टडी कर रहा है वहाँ। तो यहाँ पे हमने कलेक्टिव के रूप में किसी स्टूडेंट्स का नाम लिया, तो वो मिला हमें क्लास में। नेक्स्ट हमारा जैसे ईयर बोल दिया, कौन सा ईयर चल रहा है, सपोज दैट हमने ले लिया ईयर को, हमने यदि कॉमन के रूप में लिया तो प्रॉपर के रूप में हमने यहाँ पे सेशन डाला, क्या डाला, सेशन। ये सेशन हमारा हुआ 2020, एंड हमारा इसको जो कलेक्टिव के रूप में लाएंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेंचुरी। तो ये हुआ हमारा सेंचुरी।
नेक्स्ट किसी हम वर्ड्स थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एनिमल के बारे में भी चर्चा करी थी कि एनिमल भी स्पेसिफिक के रूप में यूज किए जाते हैं, कॉमन के रूप में और कलेक्टिव के रूप में। तो हमने पहले तो तोते पाले जाते थे, अब तो इसकी कोई वैधता ही नहीं रहेगी, नो वैलिडिटी टू पेट। तो इनके लिए हमने लिया तोते को, पैरट लिया, पैरट हमारा हुआ कॉमन नाउन, और इसका भी नाम रख दिया। तो जनरली पक्षियों का नाम या उनके हिसाब से रखा जाता है, तो इसका स्पेसिफिक नेम कुछ भी हमने रख दिया। सपोज दैट मैंने मिट्ठू रखा, तो इसका नामकरण कर दिया हमने, तो जो इसका नाम हो गया ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब इसको ग्रुप में, यदि ग्रुप इसका हम यूज कर रहे हैं, पक्षियों का ग्रुप जो हो गया हमारा, तोते का ग्रुप है, तो यहाँ पे फ्लॉक, तो फ्लॉक। अब नेक्स्ट हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रतिनिधि हो गए, जो प्रतिनिधि हो गया, सपोज दैट हमने पीएम मोदी को लिया है, तो पीएम एन मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये हमें ग्रुप के रूप में कहा, इनका हमें ग्रुप्स में यूज कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट ये। तो हम आपको जो बताना चाह रहे थे तो वो बताने का हमने प्रयास किया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन एक साथ इनकी पहचान कैसे की जाती है और कैसे इनका यूज किया जाता है। यदि आपके सेंटेंसेस में ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो आप इनको पहचान सकेंगे। मान लीजिए आ गया या स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट में हमारा स्टूडेंट हो गया कॉमन नाउन, और इसमें स्पेसिफिक में हमने ले लिया अमन, और ये क्लास। तो इसका सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो इसका सेंटेंस हो जाएगा कि अमन is a student who will meet you in class। ओके, अब हम आपको सिर्फ इसका पहचान बता रहे हैं कि यदि आपकी कंपटीशन एग्जाम में आता है और उसमें पूछा जाता है कि आपको इस सेंटेंस में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन की पहचान करनी है, तो इनकी पहचान के लिए हमने आपको बता दिया। तो ये यहाँ पे हमने समझाया, इसको ध्यान करके आप समझ सकते हैं कि अमन इज प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट इज कॉमन नाउन एंड क्लास इज कलेक्टिव नाउन। ये हो गया प्रॉपर, कॉमन एंड क्लास इज कलेक्टिव नाउन। ओके, आपको बस आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।